शास्त्र कहता है जो अपने से बड़ा है उससे कभी कभी ही करवाना चाहिए, जो अपने से छोटे हैं उनकी तरफ देखो, उन्हें सिखाओ, उन्हें बढ़ाओ, उनसे करवाओ, उन्हें आगे ले जाओ। पर जो बड़े हैं उनसे क्यों करवाते हो? पर कई लोगों को छोटे होके भी आदत होती है, हमेशा बोलते रहते हैं तू ये करके लाना, जरा तू वो करके लाना, तू ये करके लाना। खुद छोटा है, बड़े बड़े को आदेश कर देता है, बड़े बड़े को बोल देता है। ऐसे ऐसे लोग हमेशा फैल जाते हैं जिंदगी में, अपाहिज हो जाते हैं ऐसे लोग। इसलिए ध्यान कर लो, कोई भी काम खुद से पहले करने की चेष्टा करो, खुद से। तुम्हें अभ्यास नहीं ना, तुम्हें अभ्यास नहीं है तो कम होगा, पर जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं उनके हाथ जल्दी से उधर आएंगे जहां तुम लगा के बैठे हो, और वो काम पट पट हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा। पर जब तुम करोगे ही नहीं, बोलते ही रहोगे भाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो नहीं होगा ये काम। क्योंकि कोई भी काम हमेशा कोई आज्ञा में नहीं कर सकता। खुद को लाइए उधर। ये भगवान कहते हैं अरे बुज़दिल, दूसरों के अधीन तो पशु होता है, दूसरों के अधीन पशु, तू मनुष्य, तू अधीन नहीं है, तू कर्म करता है, फिर तू बार बार दूसरों के क्यों अपेक्षाएं करता है, क्यों इच्छा रखता है किसी से? कुछ तो अपने आप से खुद तो करो, कुछ कभी कभी किसी को बोलो, ज्यादा खुद से करो तो तुम्हारी आज्ञा भी मानी जाएगी और लोग काम करने में अपने आप को खुशी समझेंगे। इस आदमी के यहाँ सेवा की आनंद लगता है, पर जो हमेशा ऑर्डर करता रहे, ऑर्डर करता रहे, उसके यहाँ सेवा का भाव नहीं रहता किसी का। इसलिए याद रखो, भगवान को देखो, मंदिर में भगवान चुपचाप रहता है, किसी को कुछ नहीं बोलता। इसलिए भगवान को समय पे कपड़े बदल जाते, समय पे स्नान हो जाता, समय पे भोग लग जाता, समय पे पोछा लग जाता, समय पे झाड़ू लग जाता, समय पे दक्षिणा चढ़ जाती, समय पे सोना चढ़ जाता, सब कुछ समय पे चढ़ता। और भगवान बार बार बोले कि ला पेड़ा, ला पेड़ा, ला पेड़ा, तो कोई लाएगा नहीं। लाएगा क्या है? तो बार बार मत बोलिए किसी को, 6 महीने में एक बार बोल लेने का तो सुनवाई हो जाती है। और तुम दोनों समय वही बोल रहे, वही फरमाइश, वही फरमाइश, वही फरमाइश। तो कभी तो बंद रखो फरमाइश को, कभी कभी खुद से आओ आगे मैदान में। खुद से मैदान में आए तो बहुत जल्दी काम आगे आ जाता है, सफलताएं आगे आ जाती हैं, परिणाम आगे आ जाते हैं, सुख आगे आ जाता है। जिसके लिए बहुत समय लगे वो जल्दी हो जाता है। इसीलिए कभी कभी खुद आगे आ जाए करो। किसने कहा? मैत्री ने अपनी पत्नी को कहा। ये बात, वही बात मैं आपसे कह रहा, इसमें एक भी बात मेरी नहीं है। मैत्री ऋषि अपनी पत्नी को देना चाहते हैं, तूने सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात महल महलात और प्रॉपर्टी को छोड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूं। याद रखो, दिल की बात सबको नहीं बताई जाती है, प्यार सबसे किया जा सकता है। दिल की बात बताने का कोई एक ही मितवा होता है, सब मीत नहीं बन सकते। आज 2 पत्नियां साथ रहती, दोनों पत्नियों को भोग बिला सब किया, पर दिल की बात एक कोई बता रहे, वो भी कब? जब अकेली उनके लिए हो गई, तब। जब तक सौत के साथ रहती थी तब तक दिल की बात नहीं बताई। आज दिल की बात बताई मैत्री ऋषि ने। देवी, मैंने संसार इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि संसार को कभी न कभी तो छोड़ना पड़ेगा। सामने गन्ना रहेगा पर दांत नहीं खाएंगे, सामने चना रहेगा पर दांत नहीं खाएंगे। जब दांत चना न खाए तब चना को छोड़ा, तो ये छोड़ना नहीं है। दांत होते चना को छोड़ दिया तो त्याग कहलाता है, दांत होते गन्ना छोड़ दिया तो त्याग कहलाता है। अनंत भूतन परमानंदम यथा भूतेन दर्शनम। याद रखो, आंखें हैं, आंखें हैं पर काजल छोड़ दिया, ये त्याग है। आंखें ही नहीं तो काजल छोड़ा तो क्या त्याग है? याद रखो, त्याग करना है तो होते पर त्याग करो, जब रहा ही नहीं तो त्याग करने का मतलब नहीं रहता। ये पत्नी को बता रहे स्वामी पति देवता अत्रि मुनि। अदंत भूतो न मैत्रिणाम तदो भूतो न दर्शनम। याद कर लो, मेरे मुंह से अत्रि मुनि निकल गया है, क्षमा करिए, मैत्री ऋषि की कथा है। अदभूतो दर्शन। देवी, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले को अशांति चिंता लगी है, इसीलिए आपको टेंशन आया है, आपको चिंता आई है, मुझे आई है। हम बहुत छोटे हैं। सारे जगत को बनाने वाले को जब चिंता सता सकती है तो चिंता हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, सबके लिए। हम तो कॉमन मैन, हम सामान्य हैं।
हमें चिंता सताए बड़ी बात नहीं, पर उनको चिंता सताए जो चिंता को नष्ट करने के लिए बैठे हैं तो बड़ी बात। डॉक्टर जब ज्यादा बीमार होता है ना तो बहुत लोगों को अचंभा लगता है, हो भाई वो कैसे बीमार हो गया, वो तो खुद डॉक्टर है। और हम और तुम बीमार हो जाए तो कोई अचंभा नहीं है। लोग कहते हैं भाई बारिश चल रही है, वायरस है, मौसम ऐसा है, हो जाता है, हो जाता है। पर डॉक्टर बीमार हुआ तो कोई वायरस राय नहीं देखता, मौसम को भी नहीं देखता, वो कैसे बीमार हो गए, वो तो डॉक्टर है। ब्रह्मा जी के लिए ऐसा अचंभा हो रहा है। किसको? गार्गी को। उनको कैसे अशांति हो गई? वो तो सबके डॉक्टर ही, शांति देने वाले, सबका जन्मदाता ब्रह्मा अशांत हो गया है। क्यों अशांत हुआ पता नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। अशांति का भी कारण मिल जाता है, पर धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि जब तक कथा पूरी नहीं होगी उसका रस पूरा आने वाला। अशांति ब्रह्मा जी को क्यों आई? ब्रह्मा जी से कौन सा काम छूट गया है जिसकी वजह से उन्हें बेचैनी लग रही है? देवी, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा की शांति के लिए पहले तो तीर्थ किया। तीर्थ में जाकर के नारद जी ने बहुत कोशिश की, तीर्थों में शांति, पिता को शांति, पर भागवत कहती है अनाथ भूतो न दर्शनम। तीर्थ में जाकर के पिता को शांति नहीं मिल सकती है। जो घर में छोड़ के आए हो उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तीर्थ प्रैक्टिकल होता है, वर्तमान है तीर्थ। तीर्थ में जो आएगा उसी को शांति अशांति दोनों का दर्शन मिलेगा। जैसा मन वैसा भोग मिलता है तीर्थ में, पर उनको नहीं मिलेगा जिनको घर पे छोड़ के आए। याद रखो, खुद खाएंगे खुद के पेट में जाता, कोई खाए किसी के पेट में जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। मानसिक संतोष कर लो, मानसिक संतोष कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बच्चे ने पी लिया दूध, कोई बात नहीं, हम बड़े लोग हैं नहीं पिएंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर बच्चे का पिया तुम्हारे पेट में थोड़ी आया, तुमने मानसिक संतोष कर लिया ज्ञान से, बुद्धि से, वो अलग बात है। दर्शनम भूत्वा न कृत्वा न जात वेदो अनहितम। परब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर श्री द्वारकानाथ भगवान श्री विष्णु, उनके साथ ब्रह्मा जी का रिश्ता कुछ कमजोर हो गया है। इसलिए ब्रह्मा जी के घर चिंता आई, क्लेश आया है, दुख आया है, बुढ़ापा आया है, बाल सफेद झुर्रियां पड़ गईं और बुढ़ापा दिखने लग गया है। बड़ा चिंता का विषय, बुढ़ापा दिखने लग जाए तो है। मैं तो कहता हूं भगवान, अगर किसी को बुढ़ापा दिख रहा है तो खूब चिंता में आना चाहिए, एकदम टेंशन में, क्योंकि बहुत बुरी बीमारी है बुढ़ापा। आधीन कर देता है, ये गुलाम बना देता है, पराजित कर देता है, सबका दास बना देता है बुढ़ापा। आदमी जितना बूढ़ा होता जाएगा उतने ही कम उम्र वालों का गुलाम बनता जाएगा, गुलाम बनता जाएगा, गुलाम बनता जाएगा। बुढ़ापा जितना आता है उतना ही गुलाम बनता है वो छोटी उम्र वालों का। 5 साल के बच्चे के लिए दादी बैठी रहती है, वो पानी लाएगा तो पानी मिलेगा, क्योंकि दादी से चला जाता नहीं, घुटने का प्रॉब्लम है, दास बनी बैठी है पोते की। हाँ, अरे पानी दे जाओ कोई, पानी दे जाओ कोई। पूरे घर की दासी बन गई है 80 साल की बुढ़िया, पर फिर भी पानी समय पे आता। दास बन के भी सेवा नहीं हो रही है, गुलाम बन के भी सेवा नहीं हो रही है। इसीलिए बुढ़ापे से डरो, बुढ़ापा नहीं चाहिए किसी को, है? क्योंकि बुढ़ापा आदमी को शमशान की तरफ खींचता है। जितनी जल्दी बुढ़ापा आएगा शमशान की तरफ, उतना जल्दी जाना पड़ेगा। जवानी कायम रहे। जवानी कायम कैसे रहती है अब हम बताएंगे, सूत्र सिद्धांत उसके प्रयोग। आप आए हो तो हमें अब सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि कथाओं में बड़ा अंतर होता है। कथा, तीर्थ की कथा अलग ही हो जाती है सबसे। तीर्थ में अलग ही विचार आते, अलग ही मति गति हो जाती है, कथा के शब्द अलग हो जाते, भाव अलग हो जाता है। तीर्थ में कथा पूर्ण हो जाती है। यही कथा घर पे करो, पूर्ण नहीं हो पाती है। तीर्थ में आए तो पूर्ण हो जाती है कथा, क्योंकि तीर्थ में पैर लग गया, उसी में ही धुल जाता है आधा तो, और ऊपर से रगड़ दिया भागवत से, ज्ञान से, तो कुछ भी शेष बचता नहीं। और यहां तो
यहां तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि पानी इतना बढ़िया है कि मैल को जादू टोना कर देता है। हाँ, याद रखोगा। समुद्र स्नान किया कि नहीं किसी ने? चलो, हमने भी नहीं किया है, मिलके साथ में ही करेंगे किसी दिन, एक ही दिन चलेंगे सब लोग। दृश्यम विभूषितम गतम सागरम, क्षीर सागर में शयन करने वाले प्रभु के साथ रिश्ता कमजोर हो गया ब्रह्मा जी का, इस वजह से बुढ़ापा आ गया, टेंशन आ गया, चिंता आ गई। ऐसी भूल आप मत करिए बंधु। रिश्ता सबसे कमजोर करो, पर जो फूक मारता है उसके साथ रिश्ता बनाए रखो। फूक मारने वाला कौन है बताओ? अरे भैया, फूक मारने वाले का नाम बता दीजिए, खड़र खड़र बंद कर दीजिए। अरे भाई सुनो, फूक मारने वाला कौन है? सारे गामा धानी पासा, जिसमें सारे स्वर निकलते हो, सारी सरगम आती है, सरगम स्वर। फूक तो शंकर भी मारता है, सरगम नहीं निकाल सकते शंकर जी। दूसरे के सारे गामा धानी पासा पे ठुमका लगा सकता है शंकर, पर सारे गामा धानी पासा निकाल नहीं सकता है। याद रखो, हाँ, सारे गामा धानी पासा एक ही है। फूक मारने वाला। 5वें दिन कथा आने वाली है। 5वें दिन जब कथा आएगी तो 7 सुरों के सरगम बनाने वाले, 7 सुरों का मालिक, 7 समुद्रों का स्वामी भगवान विष्णु, जो सबके स्वर में खोया है, जो सब में फूक भरता है। ब्रह्मा तो केवल बनाता है, फूक बनाकर, बांसुरी बनाकर बजाने का काम तो नारायण करता है, द्वारिकाधीश करता है, अधिराज बांके बिहारी करता है, फूक मारने का काम। और ध्यान कर लो, श्वास देने वाले के साथ में कनेक्शन कमजोर कर लिया तो हानि किसकी? थम जाएंगी श्वासें, आ जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा आ जाए, हाय रे 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 रे, बड़ी बड़ी तकलीफें होती है। याद रखो, मुझे तो घना टेंशन लगने लगा है। शरीर की आयु जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, गिनती बढ़ रही है, 37, 38, 39, 40, 41 लफड़े हो रहे। याद रखो, और तुम तो छक्के चौके मार गए। कोई 50 का बैठा है, कोई 56 का, कोई 58 का। याद रखिएगा, आप जितनी क्रॉस कर रहे आयु को, आप जितना डेवलप कर रहे बॉडी की आयु को, खा रहे उम्र को, समय को, उतने दुखों की तरफ जा रहे, क्लेश की तरफ जा रहे। मैं तो कहता हूं कि आयु कितनी भी हो, पर खुद को कंट्रोल कर लो, थाम लो, रोक लो, अपनी स्थिति बना लो। किसी के शरीर का प्रभाव ना पड़े तुम्हारे ऊपर, कोई चुपक जाए, लपक जाए, चपक जाए, तुम्हें किसी प्रकार का कोई भेद ना हो, तो तुम्हारी आयु थम जाएगी, तुम्हारा जोश थम जाएगा, तुम्हारी कीर्ति थम जाएगी, तुम्हारा ओस थम जाएगा, और 12 बजे के सूरज की तरह चमकेगा। अनंतम विभूषितम दर्शनम कृत्वा।